Class 10th Maths MCQ Chapter 1 Real Numbers. First question. The decimal form of 129 upon 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 each. ऑप्शन 4 आपके सामने. टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नन ऑफ द एबव. इनमें से कोई नहीं. ये किसी से भी नहीं कटने वाला. एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. HCF ऑफ 8, 9, 25 एज. HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 1 को छोड़कर इसके ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल. इसमें से कौन सा इरेशनल नहीं है. इरेशनल नहीं है मतलब रेशनल है. तो कौन सा है जो रेशनल है. सी. क्योंकि √2 माइनस √3 और √2 प्लस √3 a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 मतलब -1. द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज. रेशनल होगा, इरेशनल होगा, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव. इरेशनल होगा. रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है. द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज. रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा. बोथ ऑफ एबव दोनों मिल सकते हैं या फिर कोई नहीं, इरेशनल मिलेगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल मिलेगा, ऐड करेंगे तो भी इरेशनल मिलेगा. द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. डिफरेंट इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी हमेशा इरेशनल नंबर होगा. द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. इफ b इक्वल 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a. क्या होगा. 3q plus 1, 3q plus 2, 3q none of the 3q plus 1, 3q plus 1, 3q plus 2, ऐसे यहाँ तक चला जाएगा. द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6. 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. आप कोई सी भी ले लीजिए, वो आपके 6 से डिविजिबल हो जाएंगे. द सेट A इक्वल 0, 1, 2, 3, 4 रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर. चले. होल नंबर इंक्लूडिंग 0 विथ नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर. 0, 1, 2 है तब ये होल नंबर. विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11. इसमें से कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है. फटाफट कीजिए. ये तो कर लोगे, सिंपल सा रहेगा, कट करके देख लोगे. बी. हाँ. एलसीएम ऑफ गिवन नंबर x एंड y where y is a multiple of x is given by. x और y दो नंबर हैं, इसमें y x का मल्टीपल है तो एलसीएम क्या होगा. सिंपल सा है, y होगा. मल्टीपल हमेशा एलसीएम ही तो होता है. द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड समथिंग समथिंग समथिंग
रिमाइंडर आता है 7, 1, 1 एंड 15 रिस्पेक्टिवली ईच। किससे करेंगे? 17 से करेंगे। देयर आर 312, 260, 156 स्टूडेंट क्लास 10th, 11th, 12th respectively. Buses are by hired to take these students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus take equal number of students. कर लो। 52 जब भी कभी आपसे मैक्सिमम नंबर की बात करें तो HCF फाइंड कर लेना। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। खेल के मैदान के चारों तरफ गोलाकार एक रास्ता है। प्रिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। हरीश 12 मिनट लगाता है। अब दोनों सेम समय पे चलते हैं तो अब वो दोबारा कब मिलेंगे? तो इसका जो HCF होगा, नहीं HCF पे तो नहीं मिलेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब ये मिलने वाले कब हैं? ये मिलने वाले हैं, इसका LCM फाइंड करना पड़ेगा। 36 सेकेंड के बाद मिल जाएंगे। एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। क्या हो जाएगा? इसको आप खुद कर लीजिएगा। 2 × 7⁻²। ये प्राइम प्रोडक्ट हैं। 3 फार्मर है इतने इतने kg wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can package the exact number of bag. जब भी कभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग की बात करें तब फाइंड कर लेंगे हम लोग HCF। और साथ में मैक्सिमम भी बोल रखा था उसने, तो मैक्सिमम का हमने पहले ही बता दिया है। HCF कितना होगा? 98 kg। फॉर सम इंटीजर P एवरी इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म। P है, एवरी इवन इंटीजर कितना होगा? 2P, 2P + 1, P + 1 या फिर P 2P। इस पे ऑड हो जाएगा, इस पे भी ऑड हो जाएगा, इस पे तो सेम वाला रह जाएगा। फॉर सम इंटीजर P एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म। अब ऑड चाहिए आपको, तो ऑड के लिए सिंपल सा है 2P + 1। m² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ m इज। m क्या होता? तो ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल हो जाता। इवन इंटीजर होता, ऑड इंटीजर होता, नेचुरल नंबर होता, होल नंबर होता। अब इसको आप खुद कर लीजिए, करने के बाद बताइए मुझको। B ऑड नंबर होता, और वो ऑड नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ। वो हो जाएगा आपका 3 m की जगह पे पुट करोगे तो हो जाएगा 3 3 × 9, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और 8 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B can be expressed as A equal xy³, B equal xiy³ square, Z equal Z xyb, being prime number, the LCM AB is। LCM फाइंड कर लेना। D आएगा x⁴ y³ Z। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। ये तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। ऑलवेज इरेशनल होगा। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A इक्वल समथिंग समथिंग। इसका आपकी उसने HCF पूछ रखा है, तो xy²। HCF जब भी इनमें सब में नहीं फाइंड करना, तो HCF में जो दोनों में कॉमन हो वही होगा। तो x कॉमन है, इधर y³ है, लेकिन इधर y² है, तो y² कॉमन हो जाएगा, तो xy² इसका HCF हो जाएगा। LCM में जो कॉमन हो भी, जो ना हो उसको भी साथ में ले लेते हैं।
द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 and 75 leaving remainder 8 and 10 respectively। उसने कहा लार्जेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 13। द लीस्ट नंबर ऑफ द डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 5 बोथ इंक्लूसिव इज 60। The least number that is divisible by all the number from 1 to 8 both includes। फिर लिस्ट नंबर, इधर ऊपर भी लिस्ट नंबर पूछा 1 to 5 का, इधर पूछा 1 to 8 का, तो इसको तो कर लोगे आप लोग। करिए फटाफट, कमेंट में आंसर दीजिए। 840। आंसर देने के लिए वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद में उसको सॉल्व करो, फिर आंसर लिखो, उसके बाद खुद देखो, तब पता चलेगा कि हाँ आपने अभी तक जो पढ़ा है वो कितना कवर हुआ है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। The decimal expansion of the rational number 97/2 into 5 की पावर 4 will terminate after 1 decimal place, 2 decimal place, 3 decimal place, 4 decimal place। D 4 decimal place। The product of two consecutive natural number is always even number। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर, लगातार आने वाले कोई से भी 2 नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट निकाल लो, वो हमेशा आपको इवन नंबर मिलेंगे। 1 2 ले लो तो 2 1 जा 2, 2 भी आपको मिलेगा इवन नंबर। 2 3 ले लो तो 6 मिलेगा प्रोडक्ट। 3 4 ले लो तो 12 मिलेगा। इफ़ द HCF ऑफ 408 and 1032 is expressible in the form of the something something, then the value of p is। इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद में आंसर चेक कीजिए। -5। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ 4p + 3 वेयर p इज अ होल नंबर विल ऑलवेज बी। अगर ये होल नंबर है तो इवन आएगा, ऑड आएगा, इवन और ऑड दोनों हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, खुद बताइए। ऑड आएगा। यहाँ पर आप कुछ भी रख लीजिए, 1 रखोगे तो 4 + 3 7, 2 रखोगे तो 8 + 3 11, होना तो ऑड नंबर ही है। 5 रखोगे तो 23 आएगा, ऑड नंबर ही होगा। When a number is divided by 7, its remainder is always। अगर 7 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 7 से छोटा होगा, लेस देन 7। रिमाइंडर हमेशा डिवीजन से छोटा होता है। 6 + 5 √3 -4 - 3 √3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, 6 प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 3 8 √3। तो ये आपका कैसा नंबर बन गया, इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 शामिल है उसमें। इफ़ HCF 16, y का 8, LCM 16, y का 48। 2 नंबर हैं 16 और y, इसका HCF 8 है और LCM इनका 48 है। देन द वैल्यू ऑफ y, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मल्टीपल HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या हो जाएगा, इसको आप खुद करिए, इसको मैं एक बार बता दे रहा हूँ। 16 से ये डिवाइड होगा 3, 8 3 जा 24 आएगा। According to the fundamental theorem of the arithmetic, if t, a prime number, divides b2, b
greater than 0, then t divide v, v divide t, t2 divide v2, v2 divide t2। कमेंट में आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसको आपको दिखाऊंगा और जब नहीं कर पाओगे तो करके भी बताऊंगा। द नंबर ऑफ पाई, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों पूछेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरेशनल, पाई को इरेशनल नंबर में रखा गया है, लेकिन 22 अगर 7 होता तो उसको आप रेशनल नंबर कहते। एलसीएम इसका इतना है, एचसीएफ इसका फाइंड करना है तो फाइंड कर लेना। 11, हाँ, यूक्लिड डिवीजन, लेमा स्टेट दैट फॉर द टू पॉजिटिव इंटीजर a and b then exist unique integer q and r such that a equal bq plus r where r must satisfy। क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करो, समझो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, उसके बाद आंसर तुरंत। कमेंट में टाइप करने में दिक्कत हो रही है तो अपनी कॉपी में टाइप करो, उसके बाद में मैच करो।